क्या आप जानते हैं कि आज का शुक्रवार आपके जीवन में ऐश्वर्य, शक्ति और प्रेम का एक ऐसा द्वार खोल सकता है जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में उतारने का सही तरीका क्या है? आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और प्रीति योग की शक्ति से माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे पाएं? किन गलतियों से बचें और कैसे ये दिन आपकी समृद्धि और आत्मबल को कई गुना बढ़ा सकता है, ये सब इस वीडियो में चरण दर चरण बताया जाएगा। अंत तक बने रहें, क्योंकि आज का एक सही कदम आपके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल सकता है। आइए आज के हिंदू पंचांग संरेखन को गहराई से समझें। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और शुक्रवार की दिव्य ऊर्जा। आप सोचिए, जब जीवन में एक ओर संघर्ष हो और दूसरी ओर समृद्धि की चाह हो, तो कौन सी शक्ति है जो दोनों को एक साथ साध सकती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मन में एक अजीब सी शांति और ऊर्जा एक साथ होती है, जैसे भीतर से कोई कह रहा हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। आज का शुक्रवार ठीक वैसा ही दिन है। आज शुक्रवार, कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, योग है प्रीति और करण है तैतिल। शुक्रवार का स्वामी ग्रह शुक्र है, जो सौंदर्य, प्रेम, ऐश्वर्य और भौतिक समृद्धि का कारक है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं आप, जल की देवी, जो शुद्धि और अजेयता का प्रतीक हैं। इस नक्षत्र का अर्थ ही है वह जो पहले से अपराजित है। प्रीति योग अत्यंत शुभ योग है। ये प्रेम, सौहार्द और मनोकामना पूर्ति का योग है। आज माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी दोनों की एक साथ आराधना का विशेष महत्व है। माँ दुर्गा शक्ति और सुरक्षा देती हैं। माँ लक्ष्मी समृद्धि और सौभाग्य देवी। भागवत पुराण में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी समस्त प्राणियों में शक्ति के रूप में विराजमान हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। ये श्लोक हमें स्मरण कराता है कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर है, और आज का दिन उस भीतरी शक्ति को जागृत करने का है। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में हम अक्सर बाहरी सफलता के पीछे भागते हैं और भीतरी शक्ति को भूल जाते हैं। आज शुक्रवार को प्रीति योग और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की ऊर्जा में यदि आप सुबह उठकर केवल 5 मिनट माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, तो आपका मन शांत होगा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और दिन की शुरुआत एक सकारात्मक ऊर्जा से होगी। आज के दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत, व्यापार में नया निर्णय या किसी रिश्ते को सुधारने का प्रयास, सब अत्यंत फलदायी रहेगा। कर्म कनेक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के, तो उस दिन जीवन में कुछ न कुछ अच्छा अवश्य होता है? ये संयोग नहीं है, ये कर्म का वह नियम है जो आज के शुक्रवार की ऊर्जा में और भी प्रबल हो जाता है। शुक्र ग्रह का सीधा संबंध है संबंधों से, भावनाओं से और उदारता से। जब शुक्र की ऊर्जा प्रीति योग के साथ मिलती है, तो ये दिन कर्म के संचय के लिए अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है। योग दर्शन के यम नियम में अपरिग्रह अर्थात संग्रह न करने की वृत्ति और संतोष अर्थात तृप्ति, ये दोनों आज विशेष रूप से प्रासंगिक हैं। भगवद गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, नियत कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेदे कर्मणः। अर्थात तू अपना नियत कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। बिना कर्म के तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। आज का दिन हमें सिखाता है कि समृद्धि केवल मांगने से नहीं, बल्कि सही कर्म करने से आती है। माँ लक्ष्मी उन्हीं के घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं जो परिश्रमी, ईमानदार और उदार हैं। आज के दिन एक छोटा सा संकल्प लीजिए, किसी एक व्यक्ति की मदद करें, बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। चाहे वह किसी भूखे को भोजन देना हो, किसी जरूरतमंद को कुछ दान करना हो, या किसी परेशान मित्र को बस सुनना हो, यह एक कार्य आज के प्रीति योग में कई गुना फल देगा। याद रखिए, माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर सबसे पहले आती है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाते हैं। आज के व्यवहारिक दैनिक अनुष्ठान। शुक्रवार की साधना। क्या आप जानते हैं कि कुछ बहुत सरल अनुष्ठान जो केवल 10 से 15 मिनट में किए जा सकते हैं, आपके पूरे दिन की ऊर्जा को बदल सकते हैं?
और जब ये अनुष्ठान आज जैसे विशेष पंचांग संयोग में किए जाएं, तो उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आज आप क्या करें जिससे माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसे? आज के लिए 3 विशेष अनुष्ठान। पहला, श्री सूक्त का पाठ। आज प्रातःकाल स्नान के पश्चात माँ लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और श्री सूक्त का पाठ करें। यदि पूरा पाठ संभव न हो तो यह मंत्र 11 बार जपें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। दूसरा, माँ दुर्गा को लाल पुष्प अर्पण। आज माँ दुर्गा को लाल गुड़हल के फूल अर्पित करें और ओम दुर्गाय नमः का 108 बार जाप करें। यह मंत्र आत्मबल और सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा, खीर का भोग। आज माँ लक्ष्मी को सफेद खीर का भोग लगाएं। खीर में केसर मिलाएं। भोग लगाने के बाद इसे परिवार में बांटें। ये प्रसाद घर में सुख समृद्धि और पारिवारिक सौहार्द लाता है। आज की भागदौड़ में हम अक्सर कहते हैं समय नहीं है, लेकिन सोचिए, यदि केवल 15 मिनट की साधना आपके मन को शांत कर दे, आपके भीतर आत्मविश्वास जगा दे और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भर दे, तो क्या ये समय का सबसे अच्छा निवेश नहीं है? आज दीपक जलाने का अर्थ केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, यह आपके मन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। मंत्र जाप एकाग्रता बढ़ाता है और खीर का प्रसाद बांटना यह उदारता का भाव जगाता है जो माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। माँ वैष्णो देवी, त्रिकूट पर्वत की दिव्य शक्तिपीठ, एक ऐसा पवित्र स्थान जहाँ हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु पहुँचते हैं, पहाड़ों की कठिन चढ़ाई करते हैं, ठंड सहते हैं, थकान सहते हैं, और फिर भी जब वे माँ के दरबार में पहुँचते हैं तो उनकी आंखों में जो आंसू होते हैं वे दुख के नहीं, अपार आनंद के होते हैं। ये स्थान है माँ वैष्णो देवी का पावन धाम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शक्तिपीठ का आज के शुक्रवार से क्या गहरा संबंध है? जम्मू के त्रिकूट पर्वत पर स्थित माँ वैष्णो देवी का धाम भारत के सबसे प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माँ 3 पिंडियों के रूप में विराजमान हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ये तीनों शक्तियाँ मिलकर त्रिशक्ति का रूप धारण करती हैं। स्कंद पुराण में इस स्थान का उल्लेख अर्धकुमारी और भवन के रूप में मिलता है। माँ वैष्णो देवी की गुफा, जिसे भवन कहते हैं, एक प्राकृतिक गुफा है जहाँ माँ स्वयंभू पिंडी रूप में विद्यमान है। यहाँ शुक्रवार को विशेष पूजा होती है क्योंकि शुक्र ग्रह का संबंध माँ लक्ष्मी से है और माँ वैष्णो देवी में लक्ष्मी स्वरूप की प्रधानता है। देवी महात्म्य में कहा गया है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी ते, अर्थात हे सर्वमंगलकारिणी, हे शिवे, हे सर्व अर्थों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सले, हे त्रिनेत्री, हे गौरी, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। आज यदि आप माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए नहीं जा सकते तो घर में ही उनका ध्यान करें, उनकी तस्वीर के सामने लाल चुनरी अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं और जय माता दी का उच्चारण करें। माँ वैष्णो देवी की ऊर्जा से जुड़ने का अर्थ है अपने भीतर की उस शक्ति को जगाना जो हर कठिनाई में आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जीवन की हर चढ़ाई, चाहे वह करियर की हो, रिश्तों की हो या स्वास्थ्य की, माँ की कृपा से सरल हो जाती है। शी